आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक देश की स्थिति बदलने के लिए, देश में जो ऊंच नीच छुआछूत की दीवार है उस दीवार को मिटाने के लिए, विश्व बंधुत्व की कामना के संकल्प को पूर्ण करने के लिए, यमुना माँ को बचाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भैया हम फिर से पदयात्रा करें। बोलिए बागे सरकार की जय। तो हमारी पदयात्रा भैया इस बार 7 तारीख से शुरू होगी नवंबर में, दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से वृंदावन के बांके बिहारी पर पूरी है। यमुना से यमुना तक की पदयात्रा है, माया नगरी से माधव की नगरी तक की पदयात्रा। ये पदयात्रा 3 प्रदेशों से गुजरेगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इन तीनों प्रदेशों से 140 किलोमीटर तक की यात्रा करेंगे। लाखों लोग मिलेंगे, सबके साथ इस पदयात्रा में हम पुनः पैदल चलेंगे और हिंदुओं का सड़क पर उतरना जरूरी है। उसके पीछे ताकि सामाजिक समरसता हो, भेदभाव मुक्त भारत हो, हिंदुओं में एकता हो और हमारी यमुना महारानी बच जाए, निर्मल हो जाए, ताकि उनका जल फिर से बांके बिहारी पर चलने लगे। इसीलिए इस बार की पदयात्रा देश की स्थिति और परिस्थिति बदली, क्योंकि इस बार की पदयात्रा राजधानी से है। राजधानी से मतलब है पूरे देश में इसकी झंकार जाए। आप सबकी भूमिका जरूरी है। देखो एक बात तो तय है, एक ना एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा। वर्तमान में अघोषित हिंदू राष्ट्र है, भविष्य में घोषित हिंदू राष्ट्र होगा। भारत जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन एक बात तो तय है, आप लोगों की भी भूमिका हमारे साथ होगी। तो आपकी जब पीढ़ी आएगी, नाती पोता होंगे, तो वो भी कहेंगे कि जब गुरुजी पैदल चले थे हिंदू राष्ट्र के लिए, तब हमारे दादाजी भी उनके संगे मीडिया वाले बनकर गए। एक अमिट, एक ऐसा नाम आप पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए देकर जाएंगे जो आपके लिए तो बहुत महानता का प्रतीक होगा ही, इसके साथ देश के लिए भी जरूरी है देश को खोखला जातियां करना। देश को खोखला जातिवाद कर रहा, हम जातियों के विरोधी नहीं है, जातिवाद के विरोधी हैं, जो ऊंच नीच है उसके विरोधी हैं। और विचित्र बात ये है, हम जिस समाज से आते हैं हमें तो ये बात ही नहीं उठानी चाहिए, लेकिन हम न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ये बात अलग है, हमारा जन्म शुक्ल वंश में हुआ, हमें अपनी परंपरा पर गर्व है, अपनी वर्ण व्यवस्था पर गर्व है, अपने वेदों पर गर्व है, लेकिन अभिमान नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हम भी यही चाहते, जो जातियों का भेदभाव है, छुआछूत का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, 1400 ईस्वी में स्वामी रामानंदाचार्य महाप्रभु ने इस संकल्प को दोहराया था। कबीरदास जी को चेला बनाकर, रैदास जी को अपना शिष्य बनाकर रामानंदाचार्य जी ने जो परंपरा चलाई थी, जो आज जगतगुरु शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना करके परंपरा चलाई थी, अब हमने भी प्रण ठाना है उन्हीं महापुरुषों के वचनों को मानकर इस देश में जब तक छुआछूत नहीं मिट जाएगी, जात पात ऊंच नीच नहीं मिट जाएगी, ये अभिमान नहीं लोगों का चला जाएगा। हम तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई करेंगे। ये विचारिक क्रांति है, इसे विचारों के द्वारा दिल्ली से जब वृंदावन तक लाएंगे, तब 3 प्रदेशों में ये विचारिक क्रांति होगी। धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में होगी, धीरे धीरे सभी जिलों में होगी, सभी गाँव
सुख होगा। जय श्री राम। बोलिए भारत हिंदू राष्ट्र की। इसीलिए हम दिन रात भैया अपना ध्यान छोड़कर, नींद छोड़कर, भूख छोड़कर, अपने कार्यों को छोड़कर, कथाओं को छोड़कर पद यात्रा कर रहे हैं। भैया हमारे साथ ना तो कोई है, ना तो हम किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं, ना किसी पार्टी को जिताने के लिए कर रहे हैं। ये पदयात्रा सनातनियों की है। जिस पार्टी में सनातनी है उस पार्टी की है। जय श्री राम। किसी नेताओं की यात्रा है। भैया इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक ही रास्ता है। पूछो क्या? साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदर का निबंधन। संतों ने तो आशीर्वाद दे दिया, ब्रजवासियों ने आशीर्वाद दे दिया, वृंदावन वाले सभी संतों ने आशीर्वाद दे दिया, दिल्ली के सभी महापुरुषों ने आशीर्वाद दे दिया। अब भैया आप लोगों से प्रार्थना है, 2-2 दिन का टाइम की छुट्टी ले लेना, 7-7 दिन की छुट्टी ले लेना। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की तैयारी कर लेना। जय श्री राम। क्योंकि ये वैचारिक क्रांति है, हमें किसी से लड़ने नहीं आना, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। तीसरी बात, इस पदयात्रा में हमसे मिलने के लिए मोहम्मद फैज साहब भी मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि हम 300 मुसलमानों के साथ आपकी पदयात्रा में चले। उन्होंने उसका वीडियो भी दिया। भैया हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं हमारे सनातनी अपने सनातन पर गर्व करें, हमारे हिंदू अपने हिंदुत्व पर गर्व करें, जो सनातन समाज की कुरीतियां हैं वो मिटे और जात पात ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत की दीवार मिटे और भारत हिंदू राष्ट्र बने। इसी विचारों को लेकर अच्छा यदि हमारी यात्रा राजनीतिक नीति के लिए होती तो वृंदावन से दिल्ली होती। जी हाँ जी अना जी, हाँ जी। ये यात्रा दिल्ली से वृंदावन है, मतलब सीधा सा है। मुख ठाकुर जी की तरफ रहेगा, पीठ कहाँ रहेगी? क्यों? राजपीठ से धर्मपीठ तक की ही यात्रा हो सकती है, धर्मपीठ से राजपीठ की यात्रा नहीं हो सकती। जय श्री राम। तो ये राजपीठ से धर्मपीठ तक की यात्रा है। ये पदयात्रा यमुना से यमुना मिलन की पदयात्रा है। ये पदयात्रा भैया सना बागेश्वर बालाजी और बांके बिहारी के मिलन की पदयात्रा है। पूरे देश के लोग आ रहे हैं, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी प्रदेशों के 10,000 सेवादारों के रजिस्ट्रेशन हो गए। भगवान ने चाहा इस पदयात्रा में लाखों लोग आएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, ब्रज के संतों के दर्शन करेंगे, ब्रज रज को मस्तक पर लगाएंगे, यमुना जी को प्रणाम करेंगे और 10 दिनों तक हम लोग संकल्प लेंगे कि छुआछूत में नहीं पड़ेंगे, हिंदू एकता करेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू का साथ देंगे। हम लोग युद्ध नहीं, हम लोग शांति चुनेंगे, हम लोग विश्व में शांति लाने का प्रयत्न करेंगे। हम लोग पहले देश में एकता करेंगे, पहले भारत को जोड़ेंगे, फिर भारत को अखंड करेंगे। इन संकल्पों के साथ ये पदयात्रा 10 दिनों तक चलेगी।